हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। आज हम आप लोग का जीके जीएस का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा ये सारे क्वेश्चन। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अकबर को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। फ्रेंड्स, उसका जो मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स, वह जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर त्याग दिया था, कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? वह 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। फ्रेंड्स, घर का जो त्यागना वो मतलब क्या कहलाता था? महाभिनिष्क्रमण। अब ये सारे बातों को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, विश्व का जो है पहला गणतंत्र वो भी अपना भारत के बिहार राज्य के वैशाली में स्थापित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है नंद के द्वारा, गुप्त, लिच्छवी, मौर्य। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ये भी वज्जी संघ का एक जाति था लिच्छवी। इसी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना बिहार के वैशाली में किया गया था। अब इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। फ्रेंड्स, ये जो 16 महाजनपद थे इसका सूची मतलब कहाँ हमको देखने को मिलता है, कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, महाभारत, रामायण, संयुक्त निकाय। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का सूची उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आप वहाँ पे देख सकते हैं 16 महाजनपद। फ्रेंड्स, ये 16 जो महाजनपद थे किसके समय थे? ये सम्राट अशोक के समय थे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और विशाल महाजनपद था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद का राजधानी कहाँ था? फ्रेंड्स, गिरिब्रज, राजगिरी। कहाँ था? गिरिब्रज। मगध की राजधानी गिरिब्रज था, जो कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन? मगध। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। किसके समय था 16 महाजनपद? सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था। आप इस सारे बातों को याद रखिएगा। सम्राट अशोक का पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अब बिंदुसार का पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, ये सारे बातों को आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से सुनते जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चला है। फ्रेंड्स, यज्ञ जो होता है उसके संबंधी जितने भी विधि विधान होते हैं वो किस में होते हैं, मतलब आपको बताना है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि यजुर्वेद से संबंधित है। यज्ञ से जितने भी विधान विधि है सब यजुर्वेद से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 4 वेद हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल में है। और सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है और ऋचाएँ हैं 10,462 है। ये ऋग्वेद में है। फ्रेंड्स, और अथर्ववेद में मतलब जादू टोना, ये नया मतलब सबसे अंतिम का वेद, नया वेद ही अथर्ववेद। इसी में जादू टोना संबंधित सारे बातें हैं। और यजुर्वेद में तो यज्ञ संबंधित जितने भी विधि विधान है सब यजुर्वेद में है। और सामवेद में है संगीत की चर्चा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है कि संगीत का जनक यानी संगीत की चर्चा किस वेद में किया गया था? तो ये सामवेद में किया गया था। अब ये सारे बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है, जो सिकंदर था महान सम्राट सिकंदर, इसका मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी? ऑप्शन है फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बेबीलोन में इसका मृत्यु हुआ था सिकंदर महान की। कब हुआ था? 323 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड्स, इन्होंने 326 ईस्वी पूर्व भारत में आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसका मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। इसका गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। यह अरस्तु का शिष्य था। कौन? सिकंदर महान। आप ये सारे बातों को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा देवता है जिसका मतलब प्रयोग ऋग्वेद में पुरंदर शब्द से हुआ है। ऑप्शन है अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन डी, यानी कि इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऋग्वेद में इंद्र भगवान को पुरंदर के नाम से जाना गया है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? ये जो है अस्तोमा सदगमय ये कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था फ्रेंड्स? सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सबसे पुराना नदी घाटी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी में बंदरगाह था तो कहाँ मतलब प्राप्त हुआ था, कहाँ था? ऑप्शन है कालीबंगान, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोथल से प्राप्त हुआ, जो कि भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। वहीं पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे है? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई जो किया गया था हड़प्पा में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा की खुदाई, और उसके बाद जस्ट एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया था। फ्रेंड्स इसमें सबसे महान स्नागार जो था वो कहाँ से मिला था? वो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। नृत्य करती हुई जो लड़की थी, मूर्ति थी नृत्य करती हुई, वो कहाँ से मिला था? ये कालीबंगान से मिला था। फ्रेंड्स ये सारे बातों को आप ध्यान में रखिएगा। कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। आप सारे बातों को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या? फ्रेंड्स जब वो गौतम बुद्ध घर त्याग दिया था उसका प्रतीक क्या था? ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, भेड़, गाय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि घोड़ा है उसका प्रतीक जब वह गृह त्याग दिया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। फ्रेंड्स 12 वर्षों तक जंगल में खाक खाना, उसके बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था फ्रेंड्स। और वो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। आप ये सारी बातों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स उसने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में भी दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध से संबंधित एक नया क्वेश्चन पूछता है हर एक एग्जाम में, तो आप लोग अच्छी तरह से आई होप समझ लिए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? फ्रेंड्स ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो मुझे पता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजिए जे सड्डा को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।